मैं गुजरी हूं वैसे ही हर महिला, हर लेडी कभी ना कभी गुजरती है। तो आज मैं आपको रिया की कहानी, जो नाम हमने बदल दिया है, वो सुना रही हूं। रिया बचपन से बहुत होशियार थी। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, एमबीए भी कंप्लीट हो जाता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, अच्छी सैलरी भी लग जाती है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ वो जीने लगी थी। जब पहली बार सैलरी आई तो उसने सबसे पहले अपने पापा के लिए घड़ी खरीदी, मम्मी के लिए साड़ी खरीदी और अपने लिए भी एक कुर्ती लेकर आई थी। उस दिन उसे लगा कि अब मैं कुछ बनने के रास्ते पे चल पड़ी हूं। उसे उसके नाम से जाना जाता था क्योंकि वो काम में इतनी परफेक्ट थी। तो ऑफिस में लोग कहते थे कि रिया संभाल लेगी। क्लाइंट्स को भी यही लगता था और कहते थे वो कि वी ट्रस्ट रिया। उसकी एक पहचान थी, एक कॉन्फिडेंस था उसमें जो दिखता था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी जो सिर्फ अंदर नहीं बाहर उसके चेहरे पर भी दिखती थी। फिर इसकी शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, जैसे हर एक शादी के बाद होता है। हनीमून पीरियड, फैमिली फंक्शंस, एक नई जिंदगी की शुरुआत ऐसी थी जैसे सब कुछ किसी ड्रीम की तरह चल रहा हो, एक सुंदर ड्रीम की तरह। लेकिन धीरे धीरे ना रियलिटी से सामना होना शुरू हो गया। कोई रोक टोक नहीं थी उसके घर में वैसे, लेकिन नॉर्मली ऑफिस से आने के बाद शाम को 7 बजे 8 बजे कपड़े बदलो, किचन में जाओ, खाना बनाओ, गेस्ट आ जाएं तो मुस्कुराओ, वीकेंड पर भी आराम नहीं। सब कुछ उसके ऊपर आ गया था काम, कोई मदद नहीं थी। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था। रिया रात 9 बजे घर पहुंचती है। बहुत थकी हुई थी तो उसको उम्मीद थी कि खाना तो बना ही होगा, जाते ही खाना खाकर सो जाऊंगी। लेकिन घर आते ही आवाज आती है कि बहू खाना तो बना लो। रिया ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी जी आज मैं बहुत थक गई हूं। जवाब मिला, हमने भी जिंदगी में बहुत काम किए हैं, इतना भी क्या थकना। उस रात रिया चुपचाप रसोई में गई और खाना बनाते बनाते रोने लगी। ना कोई उसके आंसू बाहर से देखने वाला था और ना ही अंदर से। फिर 1 साल बाद उसका बेटा हो गया और यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रात को 12 बजे उठो, 2 बजे उठो, 4 बजे उठो, बेबी रो रहा है, कभी डायपर बदलना है, कभी उसे मिल्क देना है, कभी उसे गोदी में लेकर घुमाना है, फिर सुबह 6 बजे आपको फिर उठ ही जाना है। और सबसे मुश्किल बात क्या थी, किसी की नजर में ये काम नहीं था। सबको लगता था कि अब तो जॉब छोड़ चुकी है, घर पर ही रहती है। एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा कि बस आधा घंटा बेबी को संभाल लो, मैं तसल्ली से नहा लूं, तसल्ली से तैयार हो जाऊं। हस्बैंड मोबाइल पर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे थे और जवाब आता है, मैं बहुत थका हुआ हूं। वो आधा घंटा हस्बैंड के पास नहीं था उस लेडी के लिए जो उसको अपनी पूरी जिंदगी दे चुकी थी। उस दिन बाथरूम में जाकर वो बहुत रोई, इतना रोई कि आंखें सूज गईं। धीरे धीरे उसने खुद को ना कंपेयर करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम खोलो, कॉलेज फ्रेंड्स की प्रमोशन देख रही है, किसी ने कार खरीद ली ये देख रही है, किसी का स्टार्टअप शुरू हो गया, किसी की फॉरेन ट्रिप। और रिया सुबह से रात तक सिर्फ सरवाइव कर रही थी। वो अपने फ्रेंड सर्कल में एक समय सबसे आगे थी, पर आज उसकी पहचान खो चुकी थी। एक दिन उसने अपना पुराना ऑफिस आई कार्ड निकाला और उस फोटो को देखकर रोने लगी। खुद से पूछती है, क्या मैं वही लड़की हूं? उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, सेल्फ रिस्पेक्ट टूट चुकी थी, करियर रुक चुका था, उसकी आइडेंटिटी खो चुकी थी। सच मायने में रिया खो चुकी थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सब के साथ कभी ना कभी ये टाइम पीरियड आता ही है जब हम खो जाते हैं कहीं ना कहीं और सोचते हैं हमारी लाइफ का बस अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही जिंदगी पूरी चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी जिंदगी में बदलाव आता है। रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसकी नानी उसको मिलने आई, जब वो बच्चे को देखने आई, रूम में बात कर रही थी उससे, तो रिया को देखकर बोली कि तुम खुश नहीं हो क्या? इस पर वो रोने लगती है और बोलती है, नानी खुश हूं, पर वो रोती रहती है। जब नानी जाने लगती है ना, तो उसके हाथ में एक छोटी सी किताब पकड़ा देती हैं और बोलती है, इसको रोज पढ़ो। वो पूछती है, इससे क्या होगा नानी? नानी बोलती है, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद सब कुछ हो भी जाए।
अगले दिन से रिया ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। वो किताब थी विष्णु सहस्त्र नाम की, जिसमें विष्णु जी के 1000 नाम लिखे थे। साथ ही उसने एक डायरी भी बनाई जिसका नाम रखा न्यू रिया प्रोजेक्ट। उसने 777 की राइटिंग टेक्निक उसमें शुरू की। सुबह 7 बार, दोपहर 7 बार और रात 7 बार वो लिखती थी ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके नीचे उसने लिखना शुरू किया, मैं फिर से अपनी पहचान बना रही हूं। भगवान मुझे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी लाइफ को दोबारा बिल्ड कर रही हूं। उसको नहीं पता था कि ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा या नहीं, लेकिन हर बार लिखने के बाद जो बदलाव आ रहा था वो ये था कि उसका मन मजबूत महसूस करने लगा था। जो रिया पहले टूटी हुई थी वो कहीं ना कहीं अंदर टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने लगी थी। 1 महीने तक रिया रोज वही करती रही। सुबह उठकर 10 मिनट विष्णु पुराण पढ़ना उसने शुरू किया। रात को या जब भी उसे समय मिलता था विष्णु सहस्त्र नाम लिखना शुरू किया और अपनी वो प्रोजेक्ट डायरी, न्यू रिया प्रोजेक्ट डायरी में 777 राइटिंग। लेकिन उसमें क्या बदलाव आया, क्या कुछ हुआ? सच बताऊं तो उसकी लाइफ में कुछ भी मैजिकल नहीं हुआ। ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई जॉब मिली, ना सास अचानक बदली, ना ही हस्बैंड ओवरनाइट सपोर्टिव बन गए। वो आधा घंटा जो था ना, वो अब तक किसी के पास उसके लिए नहीं आया था। लेकिन कुछ बदल रहा था, बाहर नहीं, रिया के लिए, रिया के अंदर ही कुछ बदल रहा था। पहले जब कोई उसे बोल देता था तो वो पूरी रात उस बारे में सोचती रहती थी, जो बात उसे चुभ जाती थी। लेकिन अब वो नहीं था। जब पहले वो कोई फ्रेंड के साथ खुद को कंपेयर करती थी, इंस्टाग्राम पर उसकी सक्सेस पोस्ट देखती थी फ्रेंड की, तो उसका मूड खराब हो जाता था। अब वो खुद कहती थी कि अभी उसका टाइम चल रहा है, मेरा भी टाइम आ रहा है, मेरा टाइम जरूर आएगा, आ ही गया है। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने महसूस किया कि पिछले 15 दिन से उसने खुद को यूजलेस नहीं कहा, फेलियर नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अब मेरे लिए कुछ है ही नहीं, क्या काम करूं, मुझे कुछ नहीं आता। यही उसकी पहली जीत थी। 2 महीने बाद उसने अपने पुराने लैपटॉप की डस्ट साफ की। उसे बहुत दिनों के बाद खोला, स्क्रीन पर अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन देखी तो आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ना वो आंसू ने उसको और दुख नहीं दिया, कमजोर नहीं किया। वो यादों के आंसू थे। उसने उन यादों को फिर से जिंदा करने के लिए सोचा और कहा खुद से कि मैं अभी भी वही हूं, बस थोड़ी देर के लिए भटक गई थी। भटक भी क्या गई थी कि मेरे बच्चे को तो मुझे शेप देनी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि मैं अच्छे से वो निभा रही थी। उस रात उसने पहली बार अपने गोल को डिटेल में भी लिखना शुरू किया, जो 777 टेक्निक में 7 टाइम सुबह, दोपहर और रात को लिख रही थी। उस दिन उसने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे वो लिखती थी। उसके बाद उसने अपने गोल में ये ऐड किया कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हूं। भगवान मुझे नए अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं, भगवान मेरे को नई नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मैं अपनी पहचान फिर से बना रही हूं। धीरे धीरे ये वर्ड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है जगह बना लेते हैं, हिस्सा बनने लगते हैं। और 3 महीने बाद उसने YouTube पर फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखना शुरू किया। वो चाहती नहीं थी कि सबको बताए वो क्या कर रही है, इसलिए उसने अपने आप ये काम किया कि धीरे धीरे जो भी उसको फ्री में मिला कोर्स वो उसने सीखना शुरू किया। जब बच्चा सो जाता था तब वो 30 मिनट पढ़ लेती थी, जब उठ जाता था तो वीडियो पॉज कर देती थी। कई बार वो खुद भी वीडियो देखते देखते सो जाती थी, लेकिन अगले दिन फिर से शुरू करती थी। एक दिन उसके हस्बैंड ने पूछा कि अब क्या कर रही हो, लैपटॉप में। रिया ने धीरे से कहा कि बस सीख रही हूं।
पहले वो झूठ बोल देती थी कि कुछ देख रही हूं, कुछ कर रही हूं, लेकिन इस बार उसने सच बोला कि बस सीख रही हूं। जवाब आता है, इस एज में क्या सीखोगी, इस एज में क्या करोगी सीखकर। ये सुनकर उसे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन इस बार वो रोई नहीं। जैसे पहले वो बाथरूम में जाकर रोती थी, किचन में रोती थी, इस बार वो रोई नहीं। उसने मन में कहा कि एक दिन रिजल्ट ही जवाब देगा कि मैं क्या सीख रही हूं। 4 महीने बाद उसने फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ली और उसको डेली एडिट भी करती रहती थी, उसको अपडेट करती रहती थी। पहले महीने कोई क्लाइंट नहीं आया, दूसरे महीने भी ऐसा ही रहा कि कोई क्लाइंट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं किसी से। तीसरे महीने यहाँ पर एक बदलाव आता है कि उसको एक मैसेज आता है, एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का मैसेज आता है, जिसमें क्लाइंट लिखता है कि कैन यू राइट कंटेंट फॉर माय वेबसाइट। और इस कंटेंट को लिखने की प्रोजेक्ट वैल्यू थी सिर्फ 3,000 रुपए। वो लड़की जो पहले 1 लाख से ज्यादा कमाती थी, आज 3,000 रुपए के लिए भी काम कर रही थी। लेकिन जब पेमेंट आई ना अकाउंट में, वो 3,000 रुपए उसके लिए इतने ज्यादा वैल्यू रखते थे, वो रो पड़ी। क्योंकि वो 3,000 रुपए सिर्फ 3,000 रुपए मॉनेटरी वैल्यू के नहीं थे, वो उसके टूटे हुए कॉन्फिडेंस की पहली कमाई थी। उसके बाद उसने मंदिर में सबसे पहले दिया जलाया, विष्णु भगवान के आगे बैठी, उन्हें थैंक यू कहा कि ये प्रभु आप ही का आशीर्वाद है जो आपने मुझे देना शुरू कर रहा है, जो आपका मुझ पर हमेशा बना रहता है, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहती है, बहुत थैंक यू करती है। उसने फिर से अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा कि टुडे आई अर्नड अगेन, और साथ में उसके बाद सालों बाद बहुत सुकून से सोई, अच्छी नींद सोई। वो धीरे धीरे ना क्लाइंट्स बढ़ने लगे और वो उसने अपने ऊपर भी फिर से मेहनत करनी शुरू कर दी, अपडेट करना शुरू कर दिया खुद को। डे टू डे जो भी उसको न्यू चीजें समझ में आ रही थी कि हो रही हैं इस लाइन में, उनको वो पढ़ने की कोशिश करती थी। 3,000 जो थे वो 5,000 में बदले, 5,000 फिर 12,000, 12,000 18,000 में बदले। अब वो बेबी के सोने के बाद काम करती थी, थकती थी, अभी भी घर का काम होता था, अभी भी कुछ बदलाव नहीं था, बहुत थकती थी। लेकिन इस बार ना थकान में उम्मीद आ गई थी, अपने बेहतर कल की उम्मीद आ गई थी। ये होने लग गया था कि बस अब यही मेरी जिंदगी नहीं रह गई कि बच्चा संभालना, किचन में जाना, घर के काम करना। 6 महीने बाद हस्बैंड ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि रिया रात में 1 बजे तक काम कर रही है। उन्होंने पूछा, कितना कमा लेती हो रिया? रिया ने कैजुअली कहा, 15 से 20,000 रुपए कमा लेती हूं। उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये हॉबी नहीं है, ये सच में एक सैलरी है जो वो जनरेट कर रही है। रिया सच में अपने लिए कुछ बना रही है। धीरे धीरे हस्बैंड बेबी को संभालने में उसकी मदद करने लगे। जब रिया काम कर रही होती थी और वो रील स्क्रॉल कर रहे होते थे, बच्चा जाके बार बार उसको परेशान करता था, तब उन्होंने उसे संभालना शुरू किया। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा। रिया ने भी महसूस किया कि लोगों का बिहेवियर बदलने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बदलता है। जब आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को किसी के आगे प्रेजेंट करते हो तो उसका एक प्रभाव अलग होता है, और जब आप खुद को टूटा हुआ दिखाते हो तो लोग आपको और कमजोर करने लगते हैं। 1 साल पूरा हो जाता है। रिया अब पहले वाली रिया नहीं थी, लेकिन अभी भी उसका सबसे बड़ा सपना पूरा नहीं हुआ था। वो चाहती थी कि उसका खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस भी हो। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास का फल अवश्य मिलता है। यानी अगर आप पेशेंस रखते हैं और अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। उसने एक दिन फैसला लिया कि मैं अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करूंगी। डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन इस बार ना डर के साथ विश्वास खड़ा था। उसने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और
जो वो काम करना चाहती थी, जो कर रही थी वो ऑनलाइन, उस बार में उन्होंने अपने जानकारों को पहले ऐड किया। शुरुआत में 20 फॉलोअर्स थे, फिर 50 बने, फिर 100 बने बीच में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। रोज विष्णु पुराण, रोज 777 वाले अपनी डायरी, रोज विष्णु सहस्त्र नाम, रोज ग्रेटिट्यूड और रोज अपना कर्म करना, यानी रोज एक्शन पर ध्यान दिया। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ रेमेडी की या कुछ हम भगवान के आगे बोल रहे हैं लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे, उसका कहीं हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1.5 साल बाद पहला बड़ा क्लाइंट रिया को मिलता है। वही बड़ा क्लाइंट ना फिर दूसरे क्लाइंट से कनेक्ट करा देता है। ऐसे ही तीसरा। एक दिन उसने अपनी मंथली अर्निंग देखी। उसे अंदाजा नहीं था कि कहां तक वो पहुंची है। वो अर्निंग थी 1,72,000। दोस्तों 1,72,000। उसने अपने अकाउंट को बार बार रिफ्रेश किया। उसको लगा ये क्या हो गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था इनिशियली। जो लड़की कभी बाथरूम में छुपकर रोती थी, जो लड़की रोटी बनाते हुए रोती थी, जो लड़की बच्चे को गोद में घुमाते घुमाते कई बार रोती थी, आज वही लड़की सेम एनवायरनमेंट, सेम सब चीज है, लेकिन घर में बैठकर भी अपनी पहचान वापस बना चुकी है। जहां उसकी सैलरी पहले 1 लाख थी, अब वो 1,72,000 पे पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट अभी बाकी था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला कि मम्मा अब आप पहले से ज्यादा स्माइल करती हो। बस उस दिन से ना आप समझ लो कि रिया को लगा कि मैंने जंग जीत ली है, मैंने खुद को वापस जीत लिया है। क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया है, उसने अपने आप को वापस पाया है, उसने अपने आप को कमाया है। आज 2 साल हो चुके हैं इस बात को। रिया आज भी हर सुबह उठ के विष्णु पुराण पढ़ती है, उतनी देर पढ़ती है जितना उसके पास टाइम होता है। अब भी विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा छोटे होने के कारण वो पूरा एक गो में नहीं कर पाती, तो वहां पर वो बुक मार्क लगा देती है और बाद में उसे कंप्लीट कर लेती है। अब भी वो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती है और कभी कभी 777 टेक्निक भी आज भी करती है, जब भी उसको लगता है कि मेरा माइंड फिर से वीक होने लगा है। और वो कहती है कि लोग पूछते हैं कि विष्णु पुराण का चमत्कार क्या था। चमत्कार ये नहीं था कि मेरी प्रॉब्लम्स गायब हो गई। चमत्कार ये था कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर लिया। मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि प्रॉब्लम्स मुझे हरा ही नहीं पाई। मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे दिया और मैंने प्रॉब्लम्स को हरा दिया, पीछे छोड़ दिया। भगवान ने मेरी लाइफ एक दिन में नहीं बदली, लेकिन उन्होंने मुझे हर बार थोड़ा थोड़ा बदला, थोड़ा थोड़ा करके मैं उस रास्ते पे चलती रही। और 2 साल बाद मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। आज रिया के पास एक फुल टाइम मेड भी है जो बच्चे के लिए केयर करती है, जो घर में सास ससुर की मदद कर देती है, खाना बना देती है जब वो काम में बिजी होती है। साथ में रिया ने ऐसा नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट गई, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो अभी भी अपनी चीजें मैनेज करती हैं, घर के साथ सारे रिश्ते निभाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है ना कि आपकी पहचान कहीं खो गई है, तो इस स्टोरी को बार बार सुनो, इससे मोटिवेशन लो। कमेंट में लिखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर आपको ये कहानी दिल छू गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।